अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। हक़ाइक़ सामने आ गए। चंद माह से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई। नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। 24 खुदकुश हमला आवरों में 14 अफगान हमला आवर मुलव्वस थे। वक्त आ चुका है दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है। वीज़े के बगैर गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का अज़्म। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का रियासत का फैसला करार दे दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क भी दे दिया। IG पंजाब और तमाम अज़ला के RPOs को हिदायत जारी कर दी गई। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बाज़ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्वस पाए गए। KP के कबायली अजला में 22,039 अफगान मुहाजिरीन मुकीम। 597 अफगान मुहाजिरीन ने गैर कानूनी कौमी शनाख्ती कार्ड बनाया था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खसूसी तौर पर शरीक है। पायदार तरक्की के लिए मुआशी बहाली अहम करार। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हालात साजगार बनाने का आज़म। SIFC के इक़दाम के तहत 5 साला मनसूबे की तजवीज़। वजारत मनसूबाबंदी को ज़रूरी इक़दाम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC इक़दाम को प्लान में शामिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पीट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF की शराइत और पावर सेक्टर के नुकसानात कम करने का मिशन। अमीरों को बिजली पर सब्सिडी की सहूलत ख़त्म करने के लिए मनसूबा तैयार। सब्सिडी में सिर्फ छोटे गरीब किसानों को ही दिया जाएगा। सब्सिडी का मंसूबा और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए जल्द सर्वे शुरू करने का प्लान। दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा साल मार्च तक प्लान तैयार कर लिया जाएगा। आलमी बैंक ने टैक्स महासिल को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में टैक्स महासिल GDP का 11.6% है। तरक्की पजीर ममालिक की टैक्स टू GDP शरह 15% होनी चाहिए। आलमी बैंक का बड़े और अहम शोबों से टैक्स वसूली बढ़ाने का मुतालबा। प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स में मार्केट वैल्यू के मुताबिक इजाफे की सिफारिश। इनकम टैक्स सेल्स टैक्स पर दी जाने वाली छूट खत्म करने पर जोर दिया। ज़राअत प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से इजाफी टैक्स वसूली पर भी जोर। कहा पाकिस्तान को टैक्स छूट की मद में रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। महंगाई में मजीद कमी की सूरत में पॉलिसी रेट पर कट लगाने पर गौर किया जा सकता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि इस फैसले का इख्तियार मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के पास है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 7 पैसे सस्ता हो गया। 284 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी 286 रुपये से कम होकर 285 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी 442 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 47,199 पॉइंट्स पर पहुंच गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओपन कोर्ट समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की मुतफरिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। कहा हसास मालूमात की निशानदही पर समाअत इन कैमरा हो सकती है। केस की अडयाला जेल में पहली समाअत। चालान नकूल फराहमी मौखर कर दी गई। समाअत जज अबुल हसनैन ने की। आइंदा तारीख को चालान की नकूल तकसीम होंगी। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। जिना हाउस जलाओ घिराव केस। असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर से असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर का कहना था तीनों मुलजिमान तफ्तीश में जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं। JIT ने तीनों मुलजिमान को गुनहगार लिखा है।
अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। असद उमर को 3 केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। नून लीग का अवाम और कारकुनों से राब्ता मुहिम का प्लान। शहबाज शरीफ आज से तूफानी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में अपने हलके में जाएंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद मिलेंगे। अवाम महंगाई के बदतरीन तूफान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में किसी नए तजर्बे की गुंजाइश नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में सनतों का पहिया रुक गया है। नौजवान मायूस हैं। 2024 में पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का सफर शुरू करेंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क गिर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जिले हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को शिरकत की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरो स्पेस पार्क का दौरा। एयर चीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नई उभरती टेक्नोलॉजीज के मराकज से आगाह किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेशनल एरो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क को अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया। कहा मंसूबे से मुल्क के लिए कसीरुल जहती फ़वायद का हुसूल मुमकिन होगा। जनरल साहिर शमशाद की पाक फ़ज़ाइया के हुनरमंद अहलकारों की तारीफ। एयर चीफ की मुतहर्रिक क़यादत की भी तारीफ। मस्तों खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। वाक़े में सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद हिरासत में ले लिए गए। CTD के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदही पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुदकुश हमलावर का कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जा रही। शकरगढ़ में दिलखराश वाकया। जफरवाल में सगे मामू के हाथों 2 भांजों का कत्ल। पुलिस ने 2 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रफाकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा 9 माह पहले छोटे भाई को बच्चों के बाप ने कत्ल किया था, इसलिए भांजों की जान ली। बच्चों का बाप अभी तक साले के कत्ल में जेल में है। अमरीका ने खालिस्तान को आज़ादी इजहार राय का मामला करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वेदांत पटेल को वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर तशवीश। बोले कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफगान मुहाजिरीन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लूटमार का बाजार गर्म। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के 6 मिलियन टन लिथियम ज़खायर को जल्द अज जल्द फरोख्त करने का फैसला कर लिया। बीजेपी अगले इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर के ज़्यादातर मादनी ज़खायर को बेचना चाहती है। अमरीकी सियासत में बड़ी तब्दीलियां। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी के पैट्रिक मैकहेनरी कायम मकाम स्पीकर नामजद। मैकहेनरी नए स्पीकर के इंतखाब तक खिदमात सर अंजाम देंगे। नए स्पीकर के लिए वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। केविन मैकार्थी के खिलाफ दायर दरखास्त के हक में 216 और मुखालफत में 210 वोट पड़े थे। वर्ल्ड कप सर पर आ गया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन के लिए भारतीय वीज़े जारी ना हो सके। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से भारतीय हटधर्मी पर दोबारा रब्ता किया। ICC ने मुतादिद मरतबा BCCI को वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं, लेकिन मामला अभी तक अटका हुआ है। फास्ट बॉलर नसीम शाह सर्जरी के बाद वालिदा को याद करके आबदीदा हो गए। कहा वालिदा की बहुत याद आ रही है। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। पाकिस्तानी स्टार सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर। रोहित शर्मा का 10वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। इमामुल हक 6ठे नंबर पर। भारतीय रियासत सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला कई भारतीय फौजियों और गाड़ियों को बहा ले गया। रैले में बह जाने वाले 23 भारतीय फौजियों की तलाश में जारी। चिंगथोंग डैम से इजाफी पानी की अखराज ने तबाही मचा दी। सैलाब से लेचन वादी में भारतीय फौज की कई तनसीबात भी तबाह।
कैप्सिकम को मगरबी बंगाल से मिलाने वाली शाहराह पर पुल भी मुनहदिम हो गया। इटली के शहर वेनिस में बस पुल से गिर गई, मरने वालों की तादाद 21 हो गई। मुतादिद जख्मी। बस पुल से बिजली के तारों पर गिरी जिसके बायस उसमें आग लग गई। बस में जर्मन और यूक्रेनी सयाह सवार थे। हादसे में 5 अफराद ताहाल लापता हैं। जाए वकू पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरने वाले इटली घूमने आए थे। कॉमेडियन और गुलकार चाहत फतेह अली खान ने वर्ल्ड कप के लिए तराना जारी कर दिया। गुलकार अली जफर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्होंने मेरे मसरूफ शेड्यूल का फ़ायदा उठाया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। फारिग होकर स्टूडियो जाऊंगा और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तराना तैयार करूंगा। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मंगदा से मिली। 5000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर हुक्मरानी की। फ्रांस में खटमलों का राज। खुशबुओं के शहर पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में खटमलों की भरमार। मेट्रो और ट्रेनों में भी खटमल। शहर मार्साई में कॉलेज बंद कर दिया गया। आसमान पर कौसे कुज़ा के रंग, झील में खूबसूरत अक्स। चीन में सयाहों ने हसीन नज़ारा कैमरे में कैद कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।